भारतीय नारी ने चिरकाल से जिस आदर्श पर चलने का प्रयास किया है, स्वामी विवेकानंद ने कई बार बड़ी उद्दीप्त भाषा में उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। उन्होंने कहा था कि संन्यास जीवन के समान ही नारी जीवन भी बाह्य अभिव्यक्ति की वस्तु नहीं है। इसका मूल लक्ष्य है आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाना। और भारतीय नारी ने त्याग, पवित्रता, धैर्य, दया, संतोष तथा सेवा आदि सद्गुणों का विकास करके राष्ट्र की सांस्कृतिक उदात्तता और आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को अक्षुण्य बनाए रखा है। परंतु वर्तमान कालखंड में भारतीय नारी एक दोराहे पर खड़ी है। उसके सामने आज दो विपरीत आदर्श उपस्थित हैं। एक तो परंपरागत आदर्श और दूसरा आधुनिक नागरिक आदर्श। प्रत्येक सामाजिक विकास के पीछे उसका आदर्श ही उसे सक्रिय बनाता है और हर विकास की प्रक्रिया उसके आदर्श को सबल बनाते हैं। यदि भारतीय नारी को अन्य सभी देश की नारियों के साथ आगे बढ़ना है, एक अभिनव समाज गढ़ने का सपना देखना है, तो उसे ये निर्णय लेना होगा कि इनमें से कौन सा आदर्श अपनाया जाए। स्वामी विवेकानंद की विविध उक्तियां इन दो तरह के आदर्शों पर प्रकाश डालती हैं। उन्होंने कहा है, भारतवर्ष में प्राचीन काल में परिवार आदि का ही प्राबल्य रहा है। परिवार यद्यपि समाज की लघुतम इकाई है, परंतु भारतीय जीवन पद्धति में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को गढ़ने वाली सभी मार्गदर्शक एवं नियामक प्रेरणाएं परिवार से ही आती प्रतीत होती हैं। जाति की शुद्धता, विवाह बंधन की पवित्रता, मातृत्व आदि सभी विचारों का लक्ष्य है परिवार के संगठन को सुरक्षित रखना। उन्होंने हमारे विवाह व्रत और मातृत्व के आदर्शों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं अन्य जातियों तथा राष्ट्रों से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में वे भारत का अनुसरण करें। मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति को मातृत्व के प्रति परम आदर की धारणा दृढ़ करनी चाहिए और वो विवाह को अच्छेद्य एवं पवित्र धर्म संस्कार मानने से ही हो सकती है। वे अमेरिकन स्त्रियों की स्वच्छंदता देखकर अवाक हो गए थे, परंतु उनमें मातृत्व भाव की कमी देखकर उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था, माता के रूप में अमेरिकन स्त्री कहां है? उस तपस्विनी एवं ओजस्विनी माता का जिसने हमें जन्म दिया, तुमने क्या सम्मान किया है? जिसने हमें अपने शरीर में 9 मास तक वहन किया, वो माता क्या है? जो हमारे जीवन के लिए यदि प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता हो तो 20 बार भी देने को उद्यत है, वो माता कहां है? कहां है वो जिसका प्रेम कभी नहीं मरता? मैं कितना ही दुष्ट और अधम क्यों ना हो जाऊं, हे अमेरिका की स्त्रियों, वो माता कहां है? उन्हें भारतीय माताओं का दिव्य रूप ज्यादा पसंद था। माता तथा संतान में जो जुड़ाव भारत में दिखता है वो उन्हें और किसी देश में नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था, मेरे माता पिता ने कितने दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी और व्रत रखा था कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए। अमेरिका की माताओं, इस पर जरा विचार कीजिए। हृदय के अंतःस्थल में जरा सोचिए कि क्या आप सचमुच नारी होना चाहती हैं? इसमें किसी जाति या किसी देश का प्रश्न नहीं, किसी प्रकार के राष्ट्रीय गौरव के मिथ्या गर्व का स्थान नहीं। आप सबसे आज रात मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप अपनी संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करती हैं? क्या आप माता होने के लिए कृतज्ञ हैं? क्या आप ये समझती हैं कि मातृत्व प्राप्त करके आप पवित्र गौरव को प्राप्त करती हैं?
आप अपना हृदय टटोलें और पूछें। यदि नहीं तो आपका विवाह मिथ्या है, आपका नारीत्व मिथ्या है और आपकी शिक्षा एक ढकोसला है। और यदि आपके बच्चे प्रार्थना के बिना जन्म लेते हैं तो वे संसार के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो वे वहां की शिक्षित, साहसी और दयालु महिलाओं को पक्षियों के समान स्वाधीन देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा कि वहां की स्त्रियां बड़े आत्मसम्मान के साथ अपने समुदाय के नागरिक जीवन में हिस्सेदारी निभाती हैं। विस्मय एवं प्रशंसा के साथ उन्होंने अमेरिका से अपने एक मित्र को लिखा था, मैंने जैसी शिष्ट और शिक्षित महिलाएं यहां देखी वैसी कभी कहीं नहीं देखी। हमारे देश में शिक्षित पुरुष हैं, परंतु अमेरिका जैसी महिलाएं मुश्किल से कहीं और दिखाई देंगी। मैंने यहां हजारों महिलाएं देखी जिनके हृदय हिमालय के समान पवित्र और निर्मल हैं। आहा, वे कैसी स्वतंत्र होती हैं, सामाजिक और नागरिक कार्यों का नियंत्रण करती हैं। पाठशालाएं और विद्यालय महिलाओं से भरे हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना भी निरापद नहीं। यहां लोग स्त्रियों को इसी रूप में देखते हैं और इसलिए ये लोग इतने सुखी, विद्वान, स्वतंत्र और उद्योगी हैं और हम लोग स्त्री जाति को नीच, अधम, महाहेय एवं अपवित्र कहते हैं। फल हुआ हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन और दरिद्र हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी ने दोनों आदर्शों की ही प्रशंसा की है, परंतु दोनों के प्रति उनकी समालोचना भी उतनी ही कठोर है। भारतीय स्त्रियों की हालत के बारे में उन्होंने एक बार कहा था, अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है। दूसरी ओर उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन महिलाओं को सुस्पष्ट और कठोरता पूर्वक कहा, मैं बहुत चाहता हूं कि हमारी स्त्रियों में तुम्हारी बौद्धिकता होती, परंतु यदि वो चारित्रिक पवित्रता का मूल्य देकर ही पा सकती हो तो मैं उसे नहीं चाहूंगा। तुमको जो कुछ आता है उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो बुरा है उसे गुलाबों से ढककर उसे अच्छा कहने का जो यत्न तुम करती हो उससे मैं नफरत करता हूं। बौद्धिकता ही परम श्रेय नहीं है। नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी स्त्रियां इतनी विद्वान नहीं, परंतु वे अधिक पवित्र हैं। इस प्रकार अपने देश से बिल्कुल ही अलग आदर्श पर चलने वाली महिलाओं के एक वर्ग के संपर्क में आने के बाद इन दोनों आदर्शों तथा दोनों समाजों में महिलाओं की दशा का भेद उनके सामने उजागर हुआ। कालांतर में जब उनके मन में अपने देश की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने की तीव्र आकांक्षा हुई तो स्वाभाविक रूप से ही उनके मन में ये प्रश्न उठा कि भारतीय नारी किस हद तक अपने आदर्शों से समझौता करते अन्य देशीय आदर्शों को अपना सकती है। इस विषय पर स्वामी जी ने हमें जो गहन और सर्वांगीण विचार दिए हैं वे शत वर्षों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज भी प्रासंगिक हैं। उनका मत था कि संशोधित उपयोग दोनों ही आदर्शों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु निर्माण करेगा। उनके इस विचार को और भी स्पष्ट करते हुए उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता ने लिखा है, वे भविष्य की भारतीय नारी को ध्यान की प्राचीन शक्ति से अलग करके कल्पना तक नहीं कर पाते थे। महिलाएं आधुनिक विज्ञान अवश्य सीखें, पर प्राचीन आध्यात्मिकता को त्याग कर नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि वही शिक्षा आदर्श होगी जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के प्रत्यक्ष परिवर्तन को कम से कम प्रभावित करेगी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक महिला
अतीत भारत की समस्त नारियों की महानता को अपने आप में पूर्ण रूपेण मिला लेने में समर्थ होगी। सामाजिक उन्नति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जब कभी भारतीय नारी तथा उसकी समस्याओं के बारे में बोलते थे, तब वे एक तीसरे आदर्श के बारे में भी सचेत रहते थे, और वो था आध्यात्मिक आदर्श। भारतीय जीवन, चिंतन एवं संस्कृति में आध्यात्मिकता इतनी ओतप्रोत है कि इसे एक अलग आदर्श के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। अतः हम अपने राष्ट्र के सामाजिक धार्मिक इतिहास में सन्यासी एवं ग्रही दोनों ही प्रकार के अनेक महान विभूतियों का उल्लेख पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की इस महानता को भली भांति पहचाना। उन्होंने कहा था, राष्ट्र की आध्यात्मिकता के इस उच्च स्तर को बनाए रखने में महिलाओं का योगदान पुरुषों के समकक्ष ही रहा है। अति प्राचीन वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं ने अपने ढंग से इस आदर्श को जीवंत रखा है। मैत्रेयी से लेकर श्री शारदा देवी तक ये सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संसार त्याग कर वन में जाने से पूर्व अपनी पत्नी मैत्रेयी के जीवन निर्वाह हेतु अपनी संपत्ति का एक अंश उन्हें देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस पर मैत्रेयी ने कहा था, जो संपदा मुझे अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी। इस पर याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। श्री रामकृष्ण ने जब शारदा देवी से पूछा कि क्या तुम पत्नी के रूप में अपने अधिकार का दावा करने आई हो, तो उन्होंने उत्तर दिया था, तुम्हें संसार में खींचने को नहीं, तुम्हारे धर्म पथ में सहायता करने आई हूं। उसी समय से वे श्री रामकृष्ण की प्रमुख शिष्या के रूप में स्वीकृत हुई। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्त्रियों की उन्नति या स्त्रियों की स्थिति में सुधार। स्त्रियों को शिक्षित करना, समाज में बराबर का स्थान दिलाना, उन्हें समर्थ बनाना, ये विचार हमेशा उनके मन में रहता। उन्होंने निवेदिता से कहा था, कभी मत भूलो, पहले स्त्रियां और फिर बाद में और लोग। इन शब्दों को हमेशा याद रखना। स्वामी जी के व्याख्यान, संभाषण हमेशा स्त्री उन्नति विषयक उद्गारों से भरे रहते थे। वे कहा करते थे, भारत में दो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं। पहली तो स्त्रियों का उत्पीड़न या पैरों तले कुचलना, और दूसरा गरीबों का शोषण यानी उनका दमन। सर्वप्रथम स्त्रियों का उद्धार करना होगा। सामान्य जन में इस बाबत जागृति लानी होगी, तभी अपने देश भारत की उन्नति हो सकेगी, उसका भविष्यकाल उज्जवल हो सकेगा। जिस देश में या जिस घर में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है, वे कष्ट में हैं। जहां उन्हें सम्मान न मिलता हो, उनका कोई उचित स्थान नहीं है। उस परिवार की या उस देश की उन्नति की आशा ही व्यर्थ है। इसलिए सर्वप्रथम स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाओ, उन्हें शिक्षित करो, उन्हें समर्थ बनाओ, उनमें आत्मविश्वास जगाओ, उन्हें सम्मान दो। इस कार्य के लिए शिक्षित स्त्रियों के एक आदर्श मठ की शुरुआत करनी होगी। सामाजिक उन्नति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। विवेकानंद जब अमेरिका और यूरोप गए, वहां की उच्च शिक्षित स्त्रियों से मिले। उनके ज्ञान, विवेक और विचार शक्ति से वे प्रभावित हुए। वहां स्त्री पुरुष में भेद नहीं था, सभी को अपना मत प्रदर्शन करने का मौका मिलता था। स्त्रियां अकेले कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थीं। सभी सामाजिक कार्यों में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर भागीदारी करती थीं। ये सब देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए, पर उनका मन हमेशा भारतीय नारी की दयनीय दशा को याद कर रोता रहता था। उनके मन में भारतीय नारी को उनकी सही जगह दिलवाने की इच्छा थी। उन्होंने इसका एकमात्र उपाय सोचा, स्त्री शिक्षा।
शिक्षा ही भारतीय नारी की बेड़ी को तोड़ेगी। शिक्षा ही उनकी आंखों के सामने विशाल आकाश और पाश्चात्य जगत के आलोकित स्वरूप का विराट रूप खोल देगी। उन्हें लगता था शिक्षा ही वो पंख है जिसके सहारे भारतीय नारी उड़ पाएगी। स्वतंत्र विचार और भय रहित स्वतंत्र जीवन, यही सपना देखा था स्वामी जी ने उनके लिए। इसलिए उन्होंने कहा, पहले स्त्रियों को उचित शिक्षा दो, फिर उन्हें इतनी स्वतंत्रता दो कि वे अपने जीवन संबंधी निर्णय खुद ले सकें। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दो, फिर वे तुम्हें खुद ही बताएंगी कि उनकी उन्नति के लिए कौन कौन से सुधार आवश्यक हैं। वे अपनी उन्नति का मार्ग खुद ही प्रशस्त करेंगी। ये भी जान लो कि आज की दुखद स्थिति को खत्म करने के लिए स्त्रियों और सामान्य जनता की स्थिति सुधारना जरूरी है, और इसके लिए आवश्यक है स्त्रियों और सामान्य जनता को शिक्षित करना। शिक्षा के महत्व को वे खुद समझें तथा शिक्षा प्राप्ति हेतु खुद ही आगे आएं। अन्यथा समाज का पतन निश्चित है और किसी भी मार्ग से समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती। स्त्रियों की समस्याएं अनेक हैं और उनमें से कुछ समस्याएं तो गंभीर भी हैं। ये बात सत्य है, पर फिर भी सारी समस्याओं के निराकरण हेतु सिर्फ एक ही जादुई शब्द शिक्षा काफी होगा। शिक्षा के जादू से वे अपनी सभी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा पा सकती हैं। भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार का भार स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता को दिया था। निवेदिता भी अपने गुरु के आज्ञानुसार इसी मार्ग पर चल पड़ी थी। पथ आसान नहीं था, पर इस दुर्गम पथ पर वे अपने कुछ साथियों के साथ अग्रसर हो चली थीं। उन्होंने स्वयं इस बारे में कहा है, स्वामी जी को बहुत पहले ही पता चल गया था कि स्त्री शिक्षा के बिना समाज की उन्नति संभव ही नहीं। उनकी दृष्टि में अनेक विचारों में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सिर्फ एक ही है, और वो है स्त्रियों को शिक्षित करने हेतु महिला शिक्षा शास्त्रियों की एक ऐसी सेना तैयार करना जो स्त्रियों की समस्याओं को समझेंगी, उनका निराकरण करेंगी। इसके अलावा उनका कार्य ही उनका घर होगा। धर्म के अलावा उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। देश, जनता, गुरु और अपना कार्य, यही उनके लिए सब कुछ होगा। ये कार्य उतना आसान नहीं था, पर स्कूल की शुरुआत हो ही गई। स्त्रियों के लिए एक मठ की स्थापना करने की स्वामी जी की कल्पना उस समय की परिस्थिति के हिसाब से एक असाध्य कल्पना भले ही लगती हो, पर राष्ट्रीय आदर्शों के प्रेरित स्त्रियों के लिए एक शिक्षा संस्था का शुरू होना यानी बुरी शुरुआत नहीं थी। और यही कारण था कि स्वामी जी को निवेदिता के छोटे से स्कूल में अगाध रुचि थी, आस्था थी। वो स्कूल अर्थात उन्हें अपने सपने साकार करने का एक साधन लगता। स्कूल, स्त्री शिक्षा और पाठशाला में होने वाले कार्यों की योजना के संबंध में वे घंटों निवेदिता के साथ विचार विमर्श करते। भारतीय स्त्रियां और उनकी शिक्षा, इस विषय पर निवेदिता के जो विचार थे, इस विषय पर वो जो भी लेखन कार्य करती थीं, उन सब पर स्वामी जी के विचारों और उनकी कल्पनाओं की छाप स्पष्ट रूप से दिख पड़ती है। निवेदिता का शैक्षणिक प्रयोग अवश्य ही सफल होगा, ये स्वामी जी को पूर्ण विश्वास था। इस प्रयोग की असफलता की उन्हें थोड़ी सी भी शंका नहीं थी, पर उसके लिए धन और कार्यकर्ता दोनों की आवश्यकता थी। उन्हें इस बारे में कोई आशा नहीं थी कि समाज की अविवाहित लड़कियां इस विषय में निवेदिता को कुछ मदद कर सकेंगी। अतः उनका मुख्य लक्ष्य था समाज की विधवा तथा निराश्रित अनाथ लड़कियों तथा स्त्रियों को शिक्षित करना और उनका कार्यकर्ता के रूप में इस कार्य के लिए उपयोग करना, ताकि निवेदिता को थोड़ी बहुत मदद मिल सके। पर इसके लिए जब तक निवेदिता अनाथ तथा विधवा स्त्रियों के लिए एक आश्रम शुरू नहीं कर लेती, तब तक इस कार्य के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिल सकेगा।
ऐसा स्वामी जी का निश्चित मत था। स्वामी जी स्त्रियों को स्वनिर्भर बनाने की बात भी सोचते थे। गृह उद्योगों का एक केंद्र बेलूड़ मठ में स्थापित हो, यही स्वामी जी की इच्छा थी, जहां निवेदिता के स्कूल की छात्राएं अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाएं एवं इस तरह की चीजें बनाकर बिक्री हेतु बाजार में भेजें। इस तरह का प्रस्ताव स्वामी जी ने निवेदिता के समक्ष रखा। स्वामी जी का यह प्रस्ताव निवेदिता को बहुत ही अधिक पसंद आया, क्योंकि वो सोचती थीं कि इस तरह के केंद्र स्थापना से लड़कियों की प्रगति और विकास के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। उन्हें विभिन्न दिशाओं में प्रगति के क्षेत्र नजर आएंगे और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेंगी। स्वामी जी ने स्वयं को आमूल चूल सुधारक घोषित किया था, पर इस सुधार का आधार आध्यात्मिक मूल्य थे और वो विकास की प्रक्रिया में से होकर गुजरता। उन्होंने कहा, मैं जिसमें विश्वास करता हूँ वो है विकास। वो आम जनता के द्वारा लाया जाना था, वो बाहर से उन पर लादा नहीं जा सकता था। उन्होंने लिखा, उन स्त्रियों में विचार पैदा करना होगा। उनकी चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होंगी। बस फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगी। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है। उसका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना, रवा बंद हो जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। उन्होंने और भी कहा, इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। इसी कारण उन्होंने महिलाओं के उच्चतर आध्यात्मिक प्रशिक्षण के विरोध में उठाई गई आवाज को सुनने से इनकार कर दिया। किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियां ज्ञान भक्ति की अधिकारिणी नहीं होंगी? इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों मैत्रेयी, गार्गी आदि को जब उस समय आध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज की स्त्रियों को वो अधिकार क्यों ना रहेगा? एक बार जो हुआ है वो फिर अवश्य ही हो सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है और इसीलिए वे चाहते थे कि हमारे देश की महिलाएं श्री शारदा देवी की प्रत्यक्ष प्रेरणा एवं देखरेख में त्याग एवं सेवा के राष्ट्रीय आदर्शों के अनुसार जीवन गठन करें। आधुनिक भारत की महिलाएं जो प्रगति के नाम पर वस्तुतः अपने रूपांतरण पर चल पड़ी हैं, उनको चाहिए कि वे प्राचीन आदर्शों के आधार पर ही अपनी उन्नति एवं प्रगति करें और साथ ही नागरिक कार्यों के क्षेत्र में भी अपने प्रभाव का विस्तार करें। इसके फलस्वरूप उनका पारिवारिक जीवन सुखी होगा, नागरिक जीवन सहायक होगा और आध्यात्मिक जीवन समृद्ध होगा। साथ ही स्वामी जी का ये आदेश भी स्मरण रखना होगा। इस देश की नारियों को वही बात कहूंगा जो पुरुषों से कहता हूं। भारत में विश्वास करो और भारतीय धर्म में विश्वास करो। शक्तिशाली बनो, आशावान बनो और संकोच छोड़ो। और याद रखो कि यदि हम बाहर से कोई वस्तु लेते हैं तो संसार की किसी अन्य जाति की तुलना में भारतीयों के पास उसके बदले में देने को अनंत गुना अधिक है। श्री शारदा देवी हे महामाते, श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते। श्री शारदा देवी हे महामाते, श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते। परम पावन हृदय कलियुगद सीते, परम पावन हृदय कलियुगद सीते। भक्तिಯಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆವು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ देवी हे माते, श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते। गगनदंति उदार
ದಿವುದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಿನ್ನ ತೇಜದ ಭಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಗಗನದ ದಿವುದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಿನ್ನ ತೇಜದ ಭಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನೀ ಕಾಳಿ ನೀಲಕ್ಷ್ಮಿ। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।